कैरियर 60 टन मशीन का इंस्टॉलेशन और वायरिंग के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। इंस्टॉलेशन मतलब ये मशीन इंडोर का जो है पहले से लगा हुआ है। हम लोग खाली पाइप लाइन और उसका जो आउटडोर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडोर लगा हुआ है, उसका डाक भी कंप्लीट है, खाली 1 मीटर बाकी है। अंदर साइड इंसुलेशन हो गया, बाहर साइड बाकी है। ये 2 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास ये इंसुलेशन अंदर से और बाहर से दोनों से होता है। इसको साइलेंट प्रूफ के लिए, मतलब हवा का जो थ्रो है उसका नॉइस रूम के अंदर थ्रो नहीं करे इसके लिए। और इसका जो इंडोर का जो काम है, मतलब इंडोर का जो वायरिंग है वो भी बाकी है। मतलब इंडोर का वायरिंग कर देने से भी ये हो जाए। फॉल सीलिंग का काम जो है वो रुका हुआ है हम लोगों का जो पाइप लाइन है वो ले जाने के लिए। 1 मिनट देखते हैं, इस पर पुराना वाला जो पाइप है वही उसी से काम चल रहा है। जैसे अभी ये फॉल सीलिंग जैसे देख रहे हो, फॉल सीलिंग के ऊपर से पाइप गया है, इंसुलेशन थोड़ा बाकी है, अभी वहाँ से पाइप जाके दीवार के बाहर चला गया है। तो बाहर पे फिर आउटडोर का काम हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इंडोर का खाली वायरिंग और इसका जो इंडोर का सक्शन लाइन है वो वेल्डिंग करना पड़ता है। और डिस्चार्ज लाइन जो 5 है वो उसका नाट लगा हुआ होता है, फ्लेयरिंग करके लगा देने से इंडोर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये 60 टन का कैरियर का मशीन है। इसका जो वायरिंग है इंडोर का ये एकदम इजी है। इस पर 5 वायर का कनेक्शन होता है। जैसे इस पे जो काला वायर लटक रहा है ये पुराना वाला वायरिंग है, तो उसमें से एक एक वायर निकालेंगे, एक एक वायर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ से जो हम लोग वायर लगा रहा है उसका कलर कॉम्बिनेशन अलग है, तो बाहर में चेंज नहीं हो जाए, इसलिए एक एक करके निकालेंगे और एक एक करके लगाएंगे। अभी जो 2 वायर लग रहा है, काला जो सॉकेट है उस पर LP और HP का पॉइंट है, ये दोनों वायर। बाकी ऊपर जो 3 है उस पर फेज न्यूट्रल और उसके साथ CP लगा हुआ रहता है। और आर्थिंग जो है वो ऊपर बॉडी के साथ लगा हुआ है। तो इसका फेज न्यूट्रल जो है वो आउटडोर से आता है। मतलब आउटडोर का कोई भी एक फेज लेके इंडोर पे देता है और न्यूट्रल जो है वो भी आउटडोर से आता है। मतलब फेज न्यूट्रल आउटडोर में से ही इंडोर पे आता है। और CP जो होता है और LP HP जो है वो इंडोर से बाकी जो 3 वायर है उसमें से जाता है। इतना ही वायरिंग है इसमें से, मतलब फेज न्यूट्रल CP और LP HP और आर्थिंग, इतना वायरिंग है। तो हम लोगों का जो वायरिंग है इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बाहर जाके देखते हैं कि बाहर का जो पाइपलाइन है वो किस तरह होता है और ये कैसे होता है। तो पाइपलाइन जो कस्टमर है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुराना वाला जो पाइप है वो मतलब ज़्यादा दिन का मशीन नहीं है, तो इसीलिए वो पुराना वाला पाइप भी इतना ख़राब भी नहीं हुआ है। मतलब उस पर ऑयल या उस इतना मतलब डस्ट भी नहीं है, तो उस हिसाब से वही पाइप इस पर यूज़ कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे कम पड़ेगा वो उस हिसाब से हम लोग उसका ऐड करेंगे। मतलब जहाँ पे जैसे दीवार होल होने के बाद ये पाइप सीधा अंदर ले लिया हूँ, इसीलिए क्योंकि मशीन ये बाजू में जहाँ लग रहा है ये थोड़ा दीवार से थोड़ा पीछे आगे रखा हूँ इसी सब से। और ये एल्बो लगा के स्ट्रेट आ जाएगा और मशीन के साथ 1 फुट जैसा ज्वाइन करके एक काम चल जाएगा। और जो कैपिलरी जो लगा हुआ है ये वाल्व के साथ ये 5/8 के साथ ज्वाइन हुआ है। ये नाइट्रोजन प्रेशर लगाने के लिए, नाइट्रोजन प्रेशर इजीली यूज़ होता है कोई भी जगह। कॉपर पाइप के ऊपर जो वेल्डिंग होता है तो उसके अंदर हीट होने के वजह से उसके अंदर एक डस्ट जम जाता है, तो वो डस्ट अंदर रह जाएगा तो मशीन को चोक कर सकता है या कूलिंग में मुश्किल होता है। तो वेल्डिंग करने के टाइम 0.5 से मतलब 0.2 से 0.5 के अंदर प्रेशर पास करेंगे उसके अंदर से, तो वो डस्ट उसके अंदर जमेगा नहीं। तो पुराना वाली पाइप यूज़ हो रहा है, इसके लिए पाइप को थोड़ा जहाँ पे वेल्डिंग होगा एल्बो के दोनों तरफ उसको थोड़ा साफ़ सफाई करके फिर लगाएंगे। तो वेल्डिंग करने के टाइम ये नाइट्रोजन 0.2 या 0.5 के प्रेशर से उसके अंदर से पास करेंगे, तो अंदर डस्ट नहीं जमेगा। और मतलब वैक्यूम जब होगा तो डस्ट नहीं होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी फ्लैश कर लेंगे एक बार। तो इसको पहले वेल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो छाद है मतलब ये वाला जो छाद है
तो इसके ऊपर टॉयलेट है, तो ये वाला जो छाद है 3 फुट का गैप है, तो इसको बाजू वाला जो ओपन छाद है उस पर आउटडोर लगा। जैसे यहाँ पे छोटा वाला छाद है, इसके नीचे वेल्डिंग हो गया है ये वाला पाइप, और ये मशीन भी बैठ गया, मशीन के साथ सक्शन पाइप भी ज्वाइन हो गया है। अभी 5/8 का पाइप बाकी है, क्योंकि 5/8 का अंदर पाइप लगा हुआ है, क्योंकि मशीन 5/8 जो पाइप है वो अंदर इंडोर के साथ इंडोर के पाइप के साथ कनेक्शन करा हुआ है, क्योंकि उसके साथ नाइट्रोजन प्रेशर का जो नाइट्रोजन टैंकी है उस पर लगा हुआ है। तो एक बार फ्लश कर लेंगे, उसके बाद उसी पाइप को फ्लर करके ये आउटडोर का जो 5/8 वाल्व है 38 LH 100 SDR, मतलब ये कैरियर का 8.5 टन का मशीन है। एक मिनट इसका डेट कैप लगा देते हैं, अभी तो इसका काम नहीं है। तो चलिए इसको वैक्यूम कर लेते हैं। 5/8 भी पाइप भी लग गया है। वैक्यूम करने के लिए इसका जो सिस्टम है, मैनुअल गेज का जो सेंटर पॉइंट है वो वैक्यूम या गैस का जो टंकी है उसके साथ कनेक्शन होता है, और वैक्यूम करने के टाइम लो प्रेशर गेज यूज़ होता है। इसके लिए लो प्रेशर साइड का जो पॉइंट है उसके साथ कनेक्शन करके मशीन के साथ लगा हुआ रहता है। तो जब तक ये वैक्यूम होता है तब तक हम लोग इसका जो आउटडोर का वायरिंग है वो भी देख लेते हैं, और वो किस तरह होता है वो भी देखेंगे। लेकिन इस पे ये वाला मशीन पे इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ख़राब है, तो उसी जगह पे हम लोग नया कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे और बाकी जो वायरिंग है उस पर कंप्लीट करेंगे। एमसीबी के जो बाजू में जो पॉइंट है 1 2, उसके बाद एक फ्यूज़ लगा हुआ है, उसके बाद जो 3 4 ये जो वायरिंग है, ये वाला जो पोर्ट है ये इंडोर के लिए, मतलब इंडोर से जो वायर आ रहा है उसके साथ कनेक्शन करने के लिए। 1 और 2 जो है वो फेज न्यूट्रल है, और जिस पे नंबर नहीं है फ्यूज़ लगा हुआ है वो सीपी है। उसके बाद 3 और 4 जो है वो एलपीएचपी है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पहले बिठा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बैठ जाएगा तो फिर बाकी उसका जो वायरिंग है वो करेंगे। तो इस पर वायरिंग एक बार देख लेते हैं। वायरिंग मतलब इसका जो मेन सप्लाई है वो एमसीबी के नीचे का जो पॉइंट है उस पर लगता है, और एमसीबी का जो ऊपर का जो पॉइंट है उस पर से फेज़ 3 कॉन्ट्रैक्टर पे जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर के नीचे से डायरेक्ट कंप्रेसर पे जाता है। और बाकी जो वायरिंग है एमसीबी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, वहाँ से 3 फेज राइट साइड पे जो स्कैनर दिख रहे हो, कैरियर का खुद का स्कैनर है ये, इसको प्रिवेंटर रिले भी बोलते हैं। प्रिवेंटर रिले छोटा साइज़ का होता है, उस पर एक ही लाइट होता है, इस पर 5 लाइट है। पहला वाला जो लाइट है उस पर आपका मशीन हेल्थी रहेगा, मतलब मशीन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो उस पर ग्रीन लाइट जलेगा। और बाकी जो लाइट है वो ऑफ रहेगा। लेकिन बाकी जो लाइट है जिससे कोई एक फेज मिसिंग है, या कोई जगह वायर कटा हुआ है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या फैन नहीं घूम रहा है, ऐसे कोई इंडिकेट होगा, तो बाकी जो लाइट है वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज के अंदर डिफाइन से ऐसे कोई सिंबल आएगा तो वो लाइट ब्लिंक करेगा, मतलब रेड कलर का ब्लिंक करेगा और मशीन बंद रहेगा। इसी सबसे ये काम करता है। और नॉर्मल जो प्रिवेंटर रिले होता है उस पर एक ही लाइट होता है, कोई कोई जगह पे 2 लाइट होता है। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्टर बैठ नहीं रहा है, एक में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको पहले बिठा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ा मुश्किल छोटा है, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसको वायरिंग कर लेते हैं। एमसीबी के ऊपर से जो वायर निकला हुआ है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तरफ, मतलब ये इनपुट लाइन है, रेड येलो ब्लू, और 4 नंबर जो है उस पर न्यूट्रल का ज़रूरत होता है तो लगता है, नहीं तो खाली रहता है ये। तो वो NO/NC होता है। पहले 1 नंबर L1 L2 L3 और NO, और नीचे जो होता है L2 होता है। NO मतलब नेचुरली ओपन है, और NC मतलब नेचुरली क्लोज है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट करने के लिए और काट अप करने के लिए। और नीचे का जो कनेक्शन हुआ अभी कॉन्ट्रैक्टर पे ये कंप्रेसर का है। और ये जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल वायर है, और मतलब ये न्यूट्रल मतलब कॉन्ट्रैक्टर का न्यूट्रल वायर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल होता है उस पर फेज न्यूट्रल देना पड़ता है तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। तो वो वायर भी लगा लेंगे। उसके बाद इसका इंडोर का जो कनेक्शन वो भी करेंगे, और मेन सप्लाई जो कनेक्शन वो भी इस पर करेंगे। बाकी जो वायरिंग होता है इसका वो करा हुआ रहता है, मतलब कंपनी से जब नया इंस्टॉल होता है खाली हम लोग को इंडोर से जो सप्लाई आता है वो कनेक्शन करना पड़ता है, और मेन सप्लाई जो है रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल वो एमसीबी में देना पड़ता है। इतने से ये पूरा वायरिंग करा हुआ रहता है। ये मेन सप्लाई और इंडोर का कनेक्शन करने से ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन इस पर कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अभी तक तो ये हो जाता। तो चलिए हम लोगों का काम हो गया है। 1 मिनट इसका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो न्यूट्रल पॉइंट ये लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसके, क्योंकि उसके आगे ये लगाने से पहले हम लोग मेन सप्लाई का जो रेट का जो फेज है वो लगा दिया था, तो उसका अंदर से ही ऊपर से ही स्क्रू का जगह है तो वो खोल नहीं रहा था, तो उसको निकाल के फिर पहले लगा देते न्यूट्रल को, फिर रेट को लगाएंगे। रेट को निकाल दिया हूँ अभी। 1 मिनट न्यूट्रल टाइट कर लेंगे, फिर रेट को लगा देंगे, फिर हम लोग का ये वाला वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। हो गया है, अभी रेट को भी लगा दे। ये पिन थोड़ा नाजुक है, मतलब टूटने का संभावना है। ये थोड़ा हिलाएंगे तो पतला वाला पिन है, तो मुश्किल नहीं है, अभी सही है अभी तक। तो चलिए हो गया है इसका, ये भी लग गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। एमसीबी से जो वायर निकला हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, उसका कोई मुश्किल नहीं है। अभी ये जो पुराना वाला वायर है इस पर भी लगा हुआ है थोड़ा, तो ये वायर निकल के फेंकेंगे और हम लोग जो वायर डाला है वो इंडोर टू आउटडोर उस पर साथ कनेक्शन करेंगे और एमसीबी में डायरेक्ट मेन सप्लाई लगाएंगे। मेन सप्लाई के लिए 4 mm वायर इस पर दिया हुआ, मतलब हम लोग इस पर डाला है, तो वायर इस पर कनेक्शन कर लेंगे। तो इससे पहले इसका जो छेड़ा है इसको बराबर से शेप पे ले आएंगे, क्योंकि वो एमसीबी के नीचे टाइट से बैठ जाएगा और लगाने में भी अच्छा रहेगा। तो इस पर भी सेम कनेक्शन करेंगे, पहले रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद न्यूट्रल, और बाकी जो वायरिंग है वो पे करा हुआ है। ये मेन सप्लाई करेंगे, उसके बाद इंडोर का कनेक्शन करेंगे, फिर वैक्यूम हो जाने के बाद इसको गैस छोड़ के कंप्लीट चालू करेंगे, क्योंकि ये रीइंस्टॉल हो रहा है। इसके लिए मशीन के अंदर ही गैस है, मतलब उसी गैस को छोड़ के थोड़ा वेट करके देखेंगे गेज पे ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, और एक बार लीकेज जहाँ तक दिख रहा है वहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि ये वेल्डिंग करने के बाद इस पर प्रेशर दिया हुआ रहा था, 2 दिन प्रेशर होल्ड करके रखा था लीकेज चेक करने के लिए। उसके बाद ये काम हो रहा है, तो लीक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीक कंप्लीट है, मतलब लीकेज नहीं है कोई जगह पे। और अभी जो वैक्यूम हो रहा है वो खाली इंडोर और इसका जो पाइपलाइन है वो वैक्यूम हो रहा है, मतलब आउटडोर पे गैस है, इसीलिए वो गैस छोड़ के एक बार बाहर, मतलब भाल्व के पास जो वेल्डिंग करा हुआ है आज का, ये लीक चेक कर लेंगे, फिर मशीन को चालू करेंगे। तो हम लोगों का जो एमसीबी का जो मेन पावर सप्लाई है उसका वायरिंग हो गया है, और फिर इंडोर का वायरिंग कर लेते हैं। ये वायर निकल फेंकते पहले आर्थिंग लगा के। तो चलिए वायरिंग हो गया, आगे बढ़ते हैं, लीकेज चेक करते हैं। लीकेज तो अभी बोला लीकेज चेक करने के लिए गैस थोड़ा छोड़ दिया हूँ, वैक्यूम हो गया है। ये टैंकी लगा इसीलिए गैस थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो गैस देंगे, और नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं देंगे। तो गैस छोड़ा हूँ तो इस पर लीकेज नहीं मिला है, मतलब लीकेज तो है नहीं, खाली नाट फ्लैर नेट जो है उस पर देखना पड़ा। तो मशीन को अभी चालू करेंगे, चालू करके देखते हैं तो मशीन में क्या कंडीशन है, मतलब मशीन चलता है कि नहीं, क्योंकि इंडोर पहले से लगा हुआ था, इंडोर के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है, इसी सब से अभी इंडोर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मशीन कंप्लीट चालू हो गया, देखिए अभी ग्रीन लाइट जल रहा है, सप्लाई हेल्दी, मतलब मशीन कंप्लीट चलेगा तो ऊपर का जो कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी स्कैनर है, उस पर ग्रीन लाइट जलेगा। और एम्पेयर अभी 17 एम्पेयर ले रहा है, लेकिन मशीन तो 14 एम्पेयर का है। 17 एम्पेयर इसलिए ले रहा है क्योंकि जो फेज इंडोर के साथ कनेक्शन है इसके लिए ये 17 एम्पेयर ले रहा है, और बाकी जो फेज है उसमें 14 एम्पेयर ही ले रहा है। मतलब पहले वाला जो फेज है उस पर ज़्यादा ले रहा है, इसीलिए क्योंकि इंडोर का जो फ़ैन है इसके साथ कनेक्शन है वो वाला फेज में, इसके लिए उस पर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है। मतलब ये सही है, मतलब सिस्टम ऐसा ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, इस टाइप वीडियो सबसे पहले देख।